तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और इसका इकाई 1 है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसका सेक्शन जो है वो ग है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ना दे करके हम इसे एक समराइज करके पढ़ेंगे, जिसमें एक एक टॉपिक का समरी आपको दिया जाएगा। जो आपके बुक में दिया है जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स पर हम क्लियर करेंगे एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वन यानी कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेस्ट, क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट। वन को हम लोग जंगल भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि वन होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन का अर्थ होता है कि भूमि का वह भाग जहाँ पर पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का घनत्व सामान्य से अधिक हो, वन या जंगल कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा जगह कि जहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या झाड़ी वो बहुत ज़्यादा घने हो। घने का अर्थ हुआ कि उसमें आने जाने का जगह ज़्यादा ना हो। जैसे कि आप वन उसको नहीं बोल सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा पेड़ हो। आप वन उसको बोलेंगे जहाँ पे पेड़ तो हो लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा दूरी पर लगे हुए हैं तो आप उसे फुलवारी बोल सकते हैं, आप उसे बगीचा बोल सकते हैं, उसको वन नहीं बोल सकते हैं। वन होने के लिए यहाँ पे आप जो ये फिगर देख रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक से एक पेड़ क्या हो, सटे हों, एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो वो जंगल कहलाता है। तो वहीं पे ये कहा जा रहा है कि भूमि का वह भाग जहाँ पर पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का घनत्व सामान्य से अधिक हो उसे वन या जंगल कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि हिंदी का जो ये वन शब्द है जिसको हम लोग जंगल बोलते हैं, ये अंग्रेजी के फॉरेस्ट शब्द का रूपांतरण है। कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी का यह शब्द लैटिन भाषा के फोरिस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आउटसाइड। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि जो वन यानी फॉरेस्ट है वो लैटिन के किस भाषा से बना है, तो आप कहेंगे फोरिस शब्द से बना है। किससे बना है? फोरिस से बना है। फॉरेस्ट, फोरिस से फॉरेस्ट बना है। और फोरिस का अर्थ होता है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब होता है बाहरी भाग, बाहरी भाग। वे क्षेत्र जो मानवीय क्रियाकलापों से अलग हैं। जंगल में कोई भी व्यक्ति जाकर के कोई काम करता है क्या? आप बगीचा में जाकर के, फुलवारी में जाकर के खेती कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह फुलवारी में खेत को जोत उत कर वहाँ खेती हो जाती है, लेकिन जंगल में जाकर आप खेती नहीं कर सकते हैं। जंगल में जाकर आप घर बना के नहीं रह सकते हैं। मतलब कि वो जो जगह है वो हम लोगों से क्या है? अलग है, आउटसाइड, बाहरी भाग, जहाँ न तो कृषि की जा सकती है, कृषि मतलब खेती की जा सकती है, और ना ही वहाँ आबादी की बसावट है। मतलब कि जंगलों में जाकर के ना तो आप खेती कर सकते हो और ना ही वहाँ पे घर बना के रह सकते हैं। ये कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो आपने क्या जाना कि जंगल जहाँ पे अधिक पेड़ पौधे हों, फोरिस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? फोरिस शब्द से बना है। और फोरिस शब्द का अर्थ होता है आउटसाइड होता है। फिर आगे है वन की अगर बात करें फिर से हम, तो वे वन जो अपने आप विकसित होते हैं, ये आपकी किताब में भी कोष्ट में दिया हुआ है कि वे वन जो अपने आप विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। मतलब कि ऐसे जंगल जिसको मनुष्य ने नहीं लगाया है, पेड़ पौधे मनुष्य ने नहीं रोपा है, अपने आप वे पेड़ पौधे जमे, बड़े हुए और एक दूसरे से सघन होते चले गए, तो वैसे जगह को, वैसे जंगल को प्राकृतिक जंगल या प्राकृतिक वन कहते हैं। और दूसरा होता है जिसको मानव बनाया है। किसने बनाया है? मानव। कि वे वन जो मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में फुलवारी समझते हैं ना, तो फुलवारी ऊपर वाले नहीं लगाते हैं। फुलवारी हम जैसे लोग ही अपना मतलब पौधा लगा कर एक फुलवारी तैयार करते हैं, एक बगीचा तैयार करते हैं। तो वहीं वे वन जो मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन या मानव रोपित वन या वानिकी कहा जाता है। 3 नाम इसका, मानव निर्मित वन या मानव रोपित वन या वानिकी कहा जाता है। यहाँ पे नीचे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आम का पेड़ जगह जगह लगा हुआ है, तो ये फुलवारी है, इसको बगीचा बोल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग आम तोड़ कर इसको रख रहे हैं, आजकल आम का सीजन भी चल रहा है।
तो ये जो जगह है ये आप प्राकृतिक वन ना करके इसको आप क्या कहेंगे, मानव निर्मित वन या वानिकी आप इसको बोल सकते हैं। आपने आसपास कहीं ना कहीं ऐसा सीन जरूर देखा होगा, मतलब बगीचा देखा होगा। पृथ्वी का 9.5% फीसदी मतलब होता है प्रतिशत, भाग वनों से ढका हुआ है। यानी पूरा धरती कितना परसेंट वन से ढका हुआ है, 9.5% भाग पर केवल क्या है, वन है। और औद्योगिकरण के पहले वनों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल का 50% था। यानी कि अगर बात कर लें औद्योगिकरण के पहले की, तो औद्योगिकरण मतलब क्या होता है, जब से फैक्ट्रियाँ कंपनियां लग रही हैं उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। तो उसके पहले वनों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 50% था। यानी कि पृथ्वी का 50% जगह पर केवल क्या था, वन था, जंगल था। लेकिन उसको काट कर फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो जंगल की मात्रा क्या हो गई है, 9.5, 50% से 9.5% पे आ गया है। यानी वनों में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका जीता जाता जागता उदाहरण हमने देख लिया है इस कोरोना में। ऑक्सीजन जो चीज़ हमें फ्री में मिलता है, पैसा देने पर भी नहीं मिला, और जिसकी कमी के चलते हजारों लोग मरे हुए हैं। तो पेड़ पौधों को लगाना कहीं ना कहीं हमारे लिए तो न्याय संगत है और इस पर हमें फोकस करना चाहिए। परंतु बढ़ते औद्योगिकरण के चलते वनों का एरिया कम हुआ है। यहाँ पे आप फैक्ट्री देख रहे हैं, तो आखिर ये फैक्ट्री जो लगता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जंगल को काट कर ही इन फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है। फिर है कि भारत के करीब 21% भूभाग पर वन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जितना क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो उसके क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो आप कहेंगे 21%। कितना प्रतिशत, 21%। लेकिन पूरा दुनिया में तो 9.5% है। और भारत में कितने प्रतिशत पर है, तो 21% पर है। रूस में सबसे अधिक वन घनत्व है। अगर वनों की बात किया जाए तो सबसे अधिक वन का घनत्व किस देश में है, रूस में है। इस देश के करीब 50% भूभाग पर वन मौजूद है। आज भी रूस में 50% जगह पर क्या है, वन है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। दूसरे नंबर पर कौन है, कनाडा। तो यह बहुत सारा देखिए, ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो आपकी किताब में नहीं दी हुई है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि दुनिया में कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा वन है, तो रूस कहेंगे। 2 नंबर पे कौन है, तो कनाडा है, जिसके करीब 49% भाग पर वन स्थित है। 49% भाग पर क्या है, वन स्थित है। फिर है अमेजन वर्षा वन। इसके बारे में भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी के पास मौजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, अमेजन। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। किस देश में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में। किसमें, दक्षिण अमेरिका में। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है, तो अमेजन को कहा जाता है। क्योंकि अमेजन पृथ्वी के करीब 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यानी जमीन पर 20% जो ऑक्सीजन बनता है ना, वो केवल एक ही जंगल से बनता है। किससे, अमेजन से। तो वो जानना थोड़ा इसके लिए फेमस था आप लोगों के लिए। फिर है यह वर्षा वन इतना सघन है कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। सोचिए कितना घना जंगल है कि उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं अंदर जा पाता, ऊपर रह जाता है, मतलब पूरा ढक लेता है। इतना घना जंगल है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा जंगल है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेजन, तो भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, सुंदरवन का जंगल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन में ही बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सुंदरवन का जो डेल्टा बना हुआ है वो किन नदियों से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से। फिर है कि सुंदरवन को टाइगर का घर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टाइगर का घर किस जंगल को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में क्या है, बाघ है। टाइगर मतलब, सुंदरवन को सदाबहार वन भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार वनों की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी।
यहाँ पे वैज्ञानिक बताते हैं कि वनों की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले हो चुका था, यानी 4500 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 4500 में 10 लाख से गुणा कर, इतने वर्ष पहले हुई थी। जबकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि जब से जीव जंतु और हम जैसे लोग यहाँ धरती पर आए हैं, उससे पहले कौन आ चुके थे? जंगल आ चुके थे, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो ये था आपका परिचय इस चैप्टर का। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उसका वितरण। तो आज के लिए इतना ही।